हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिया। आज हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की। साइंस की क्या है? एक ब्रांच है। अब बायोलॉजी साइंस की तो ब्रांच है, पर बायोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि साइंस क्या है। तो साइंस हो तो क्या हो सकती है? साइंस पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितनी भी नॉलेज है, ठीक है, यूनिवर्स में जितनी भी नॉलेज है उसको अरेंज करके लगाना या सिस्टमेटिक वे में लगाना या ऑर्गेनाइज करके लगाना, ठीक है, तो उसको हम साइंस कहते हैं। अब यूनिवर्स कैसे लगाएंगे? ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंटेशन से। जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया या फिर हमने ऑब्जर्वेशन किया सेंसेस के थ्रू, आइज़ के थ्रू ऑब्जर्व करके, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने नॉलेज को अरेंज करके लगाया, इसी को हम साइंस कहते हैं। मतलब अरेंज किया या ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल में देखें तो जैसे सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं हम, देखो अलग पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इसको क्या है, अगर हम इन सबको मिक्स करते हैं, सारी नॉलेज को, इतनी सारी नॉलेज है, तो हम लोग पढ़ पाएंगे क्या? अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो क्या हम लोगों ने क्या किया, इसको अरेंज करके लगाया, हिंदी को अलग करा, मैथ्स को अलग किया, साइंस को अलग किया, ऐसे हम लोगों ने अरेंज कर इसको प्रॉपर अरेंज करके लगाया। तो जो अरेंज करने वाली प्रोसेस है उसी को हम साइंस कहते हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल था। जो अरेंज करने वाली प्रोसेस है वो साइंस कहलाती है। अब साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जिसमें से मेजर ब्रांचेस 3 हैं। एक आपकी फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और एनर्जी पढ़ते हैं और मशीन वगैरह इसी में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, फिजिक्स के अंतर्गत। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं इसमें केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। और जो क्योंकि हम लोग बायोलॉजी ही पढ़ने जा रहे हैं तो अब हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री जानेंगे बायोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी को अभी के जो नए साइंटिस्ट हैं, या अभी इसको बायोलॉजी की जगह हम लोग नया शब्द यूज़ करने लग गए हैं, लाइफ साइंस। बायोलॉजी भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी जो न्यू साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, बायोलॉजी की जगह लाइफ साइंस को यूज़ करने लगे, लाइफ साइंस वर्ड यूज़ करने लगे। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो, लोगस। बायो मतलब होता है लाइफ, लोगस मतलब साइंस, ओके। तो लाइफ साइंस को हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके, गेट इट। अब हम लोग जानेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जानने के लिए जैसे हम लोग जानेंगे ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी जानेंगे। अब ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी में सोचो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ बायोलॉजी हमारा। तो हम सोचेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अगर हम देखें तो मतलब कोई करेक्ट आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हुई, एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुई हम लोग को कोई आइडिया नहीं लगा सकते। पर अगर हम प्रिमिटिव ह्यूमन देखें, प्रिमिटिव मतलब पुराने, उस ज़माने के, ठीक है। प्रिमिटिव पूरा काल के, पुराने, जब जंगल में रहते थे जो लोग, पहले हम लोग कहाँ रहते थे? जंगल में रहा करते थे। तो जो जंगल से फिर घर में आए, फिर घर से झोपड़ी में आए, जंगल में आए, जंगल से फिर झोपड़ी में, झोपड़ी से फिर घर में आए, घर से आप देखो कितने हाईटेक घर बन गए हैं। पहले कहाँ रहते थे? जंगल में रहा करते थे हम लोग। हाँ, तो हम लोग कहाँ रहते थे? जंगल में या केव में रहा करते थे। और क्या खाते थे हम लोग? नेचुरल वेजिटेशन खाते थे। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है डायरेक्ट पेड़ से तोड़ा और उसे खा लिया। जैसे आपका ग्रेप्स है, बनाना है, एप्पल है, और ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट को डायरेक्ट तोड़ा और खा लिया। लीव्स तोड़ी और खा ली। कोई प्रोसेस करके नहीं, खाना बनाते नहीं थे, ना ही खेती करते थे, डायरेक्ट तोड़ते थे और खाते थे, इसलिए इसे नेचुरल वेजिटेशन कह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद और क्या करते थे? हंट करते थे। किसका? एनिमल को हंट करके खाया करते थे। तो ये ऐसे करके वो लोग रहा करते थे। इससे क्या हुआ? उससे हम लोगों को बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पता चल गया। जैसे वो हंट कर रहे हैं एनिमल्स को, तो अगर वो हंट कर रहे हैं तो उनको पता है कौन सा एनिमल वो हंट कर रहे हैं। रैबिट हंट कर रहे हैं या फिर हॉर्स को मार के खा रहे हैं, वो तो सारे एनिमल्स को मार के खा लेते थे। तो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और उनके प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पता चल गया कि ये फ्रूट है, ये लीव्स है। तो यहाँ से क्या हुआ? बायोलॉजी का बिगनिंग हुआ, स्टार्ट हुआ, बायोलॉजी स्टार्ट या बिगनिंग ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं बिगनिंग ऑफ बायोलॉजी हुआ। और जो केव थी उनकी, केव में हम लोगों को ड्राइंग मिली। किस चीज़ की ड्राइंग मिली? पेंटिंग। जैसे उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स की पेंटिंग बना रखी थी और पेड़ पौधों की भी पेंटिंग बना रखी थी। तो इससे हम लोग पता चला कि वो लोग इंटरेस्टेड थे किसमें? बायोलॉजी में। उनके आसपास के जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसमें वो क्या है? इंटरेस्टेड है। इससे हमको ये पता चलता है, ठीक है।
अब धीमे धीमे क्या हुआ, कल्चर एवोल्यूशन। कल्चर एवोल्यूशन, कल्चर एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन होता है डेवलप होना, डेवलप होना। कल्चर इवॉल्व हुआ, इवॉल्व या एवोल्यूशन क्या है? किसी सिंपल चीज़ है ये डेवलप होते 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 तो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम लोग नंगे रहते थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने पत्ते पहने, पत्ते पहनने के बाद हम लोगों ने धीमे धीमे कपड़े बनाए, कपड़े फिर कपड़े पहनने लगे, कपड़े पहनने के बाद अभी स्टाइलिश कपड़े आ गए हैं और एडवांस होते चले जा रहे हैं। पहले से क्या हो रहे हैं? एडवांस होते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है? एवोल्यूशन हो रहा है किसका? क्लोथ्स का। क्लोथ्स का क्या एवोल्यूशन? ऐसे घर का हम देखते हैं, पहले हम लोग जो फिर पहले जंगल में रहते थे, फिर गुफा में, फिर कच्चा घर बना, फिर पक्का घर बनाया, अब हाईटेक घर बन गए। तो ये क्या हो रहा है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स या फिर इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एवोल्यूशन हो रहा है, इसको कहते हैं एवोल्यूशन। क्या है? कल्चर का एवोल्यूशन हुआ। कल्चर क्या हुआ? धीमे धीमे करके रहना, खाना, पहनना, ओढ़ना और घूमना, कम्युनिटी में रहना और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को रखना, पालतू जानवर को अपने साथ रखना, ऐसे करके कल्चर एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। इवॉल्व होने लगा कल्चर धीमे धीमे। अब इसमें कल्चर में क्या एवोल्यूशन हुआ? उन्होंने क्या किया? कम्युनिटीज़ बनाने लगी, कम्युनिटीज़ बन गई। कम्युनिटी मतलब एक ये कम्युनिटी है लोगों की, एक कम्युनिटी ये है, एक कम्युनिटी ये है, ऐसे करके डिफरेंट कम्युनिटी बना ली लोगों ने, ठीक है, प्रिमिटिव मैन्स ने। फिर इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी, फार्मिंग करने लग गए। और क्या किया उन्होंने? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल कौन से एनिमल होते हैं? पालतू जानवर, जैसे डॉग है, अच्छा करता है, काऊ है, गाय दूध देती है, शीप है, धागा, हॉर्स है, इधर से उधर जाने में, सामान लेने में हेल्प करता है, बुफेलो है। तो ये क्या हमारे पालतू जानवर है, इनको रखना स्टार्ट किया, फार्मिंग करना शुरू कर दिया, खेती करने लग गए, है ना। तो अब क्या हुआ? हमारी जो बायोलॉजी थी वो एडवांस होती चली गई। पहले सिंपल थी, अब वो क्या हो रही है? एडवांस की तरफ जा रही है, ऐसे धीमे धीमे मोर और मोर एडवांस होती चली गई। अगर हम लोग देखें जो ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रॉपर अगर बायोलॉजी को लगाया तो ग्रीक एक कंट्री है। ग्रीक क्या है? कंट्री। उनका शायद में आता है, मतलब कहते हैं कि प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है, प्रॉबेबली बोलते हैं शायद, ठीक है। उसको पॉइनियर बोलते हैं। पॉइनियर मतलब शुरुआत, जहाँ पे सबसे पहले उत्पत्ति हुई हो, तो पॉइनियर मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में बायोलॉजी, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ग्रीक में सबसे पहले मतलब कहते हैं ऐसा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहला आपको देखते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 384 से लेके 322 BC, ठीक है। और दूसरे हम साइंटिस्ट देखते हैं, अभी इनके बारे में देखेंगे। दूसरे आपके साइंटिस्ट है थियोफ्रेस्टस। इनका टाइम पीरियड था 370 से लेके 285 BC, ठीक है। थर्ड आपके साइंटिस्ट थे हिप्पोक्रेट्स। इनका टाइम पीरियड था 460 से लेके 377 BC, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। जो अरस्तु थे, इन्होंने एनिमल पे बहुत काम किया, एनिमल्स पे स्टडी की, ठीक है। और इन्होंने क्या बोलते हैं, एक बुक भी लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी, इनको कहते हैं। थियोफ्रेस्टस हैं, सेम ऐसे ही इन्होंने प्लांट पे वर्क किया था, प्लांट्स पे स्टडी की थी या प्लांट पे वर्क किया था। इन्होंने भी बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंटी, ठीक है। इनको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। अभी हम देखेंगे बॉटनी क्या होता है, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स, पहले बॉटनी देख लेते हैं। अब जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे आपका जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल की स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया था? हिप्पोक्रेट्स ने मेडिकल फील्ड में वर्क किया था, पहले ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जैसे बुखार आ गया, चेचक हो गई तो बोलते थे माता आ गई, या बोलते थे कुछ बुरे काम किए होंगे, ऐसी मानसिकताएं बनी हुई थी। तो उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा नहीं है, ये बीमारियाँ होती हैं, डिसीज़ की वजह से ऐसा होता है, और उन्होंने साइंटिफिक तरह से समझाया और लोगों को बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, उन्होंने अंधविश्वास को हटाया, और इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। और जो अगर बायोलॉजी का देखा जाए तो
2500 से लेके 650 BC तक जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इसके बीच बायोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। कि कौन से टाइम में 2500 से लेके 650 BC तक बायोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। अभी हम BC देखते हैं। BC क्या होता है, ये एक टाइम स्केल है। अभी हम लोग उसको अच्छे समझेंगे भी और भी सन आएंगे। तो हम देखते हैं एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ये एक टाइम पीरियड है ना। तो इसमें अभी हम यहाँ पे कहीं बीच में यहाँ बना ले रहे हैं, ये क्या है BC, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब क्रिश्चियन के भगवान बोले जाते हैं क्राइस्ट, वो तो उनका जो टाइम था उससे पहले का समय और उनके बाद का समय। अब BC से के बाद का जो समय है वो है जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 डॉट डॉट, फिर 100 ईयर आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद डॉट डॉट 200 ईयर आ गई, या फिर डॉट 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 200 साल के बाद क्या आएगा, 500 साल आ गई, 500 के बाद 1000 साल आ गई। तो अभी कौन सी चल रही है हम लोग की 2026 चल रही है ना। तो ऐसे आ गई। तो ये बिफोर क्राइस्ट के बाद का समय है, ठीक है। अब ऐसे पीछे जाते हैं तो पीछे क्या है 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे उल्टा चलता है इसमें, ठीक है। तो अब इससे बिफोर क्राइस्ट में अगर जो ईयर हमने अभी लिखी थी कौन सी थी 250, या ये वाली देख लेते हैं 384 से 322 कहीं पे होगी 384 से 322 BC, ठीक है। तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट से इतने साल पहले की बात है या इतने साल पहले की बात है। तो ये उल्टा चलता है। अगर ये वाली सन लिखी BC लिखा है तो मतलब बिफोर क्राइस्ट से इतने साल पहले वाली बात है। और इसके बाद हम लोग ईयर, ये ईयर्स आती है, ठीक है। ईयर्स में क्या होता है 1 साल 100 ईयर को बोलते हैं हम लोग सेंचुरी बोलते हैं, यानी शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। शताब्दी, ठीक है। 1 सेंचुरी होती है 100 ईयर में, 1 सेंचुरी होती है। तो अभी कौन चल रही है 21 सेंचुरी चल रही है, 21 सेंचुरी अभी चल रही है, ठीक है। क्योंकि 2001 से स्टार्ट हो गई थी और आपकी 3000 तक जाएगी ये, ठीक है। अभी 2026 चल रही है तो यहाँ पे 26 में है हम लोग भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 21 सेंचुरी चल रही है। अभी हम देखते हैं अब क्या था, हम लोग देखा कि जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ था 2500 BC से लेके 650 BC के बीच में बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अब क्या हुआ ग्रुप बनाने लगे थे, क्लासिफिकेशन करने लगे थे। क्लासिफिकेशन जैसे एक क्लासिफिकेशन यही कर दिया, प्लांट को अलग कर दिया, एनिमल्स को अलग कर दिया। दोनों लिविंग है, प्लांट्स और एनिमल। उनको पता था एनिमल्स क्या हैं, प्लांट्स क्या हैं, तो वो क्लासिफिकेशन इस तरह से करने लगे थे। जैसे उन्होंने एक क्लासिफिकेशन ये किया था, जीवज किया और अंडज किया, ठीक है। अब जीवज जैसे अभी हम लोग जीवज को बोलते हैं विविपेरस, जो यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी यंग वंस, गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। मतलब बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका ओविपेरस। ओविपेरस क्या करते हैं आपके, हाँ कहाँ थे हम लोग, अंडज पे थे, हैं अंडज, जिसको हम लोग अभी क्या कह रहे हैं ओविपेरस करते हैं। उन्होंने 2 ग्रुप में ऐसे पहले से ही बांट लिया था, ठीक है, जिसको अभी हम लोग विविपेरस एंड ओविपेरस कहते हैं। ये क्या करते हैं गिव वंस एग, ये लोग एग अंडे देते हैं, ठीक है। विविपेरस कौन होते हैं, जो ओविपेरस कौन होते हैं, अंडे देते हैं। जैसे आपका छिपकली है, स्नेक है ना। और कौन है आपका हैन है, ये आपको क्या करते हैं एग देते हैं। और ये क्या है डॉग, ह्यूमन, ये क्या है ये बच्चे को जन्म देते हैं। तो इन लोगों ने पहले से ही क्या किया था ग्रुप में बांटना शुरू कर दिया था और ग्रुप में बांटने लग गए थे। जो ये टाइम पीरियड दिया इसमें जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था बायोलॉजी का, इसमें ये भी माना इस अनुमान है कि कम से कम 1000 वेराइटीज़ इसकी राइस की, चावल की या धान की विकसित हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी उस टाइम तक 1000 वेराइटीज़, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, अब जो ये वाला टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब इसके बाद सन स्टार्ट हुई, ठीक है। तो कौन सी सेंचुरी आई, फर्स्ट सेंचुरी आई, 1 से लेके 100 तक जब ईयर आई तो क्या हुआ फर्स्ट सेंचुरी आई, ठीक है। 1 साल से लेके 100 साल तक आया तो फर्स्ट सेंचुरी आ गई। 100 से आपका 200 तक आया तो सेकंड सेंचुरी है ये। इसके बीच में 300 आया तो थर्ड सेंचुरी है, ठीक है। तो ये सेंचुरी चल रही थी। तो इसमें से जो आपकी 16th सेंचुरी थी, 16th सेंचुरी टाइम पीरियड समझ में आया, वह माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, ठीक है। माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हुआ। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होने से एक फ़ायदा हुआ कि जो माइन्यूट वर्ड था, कैसा वर्ड था, न्यू वर्ड दिखाई दिया। न्यू वर्ड का मतलब हम लोग देख रहे हैं आंखों से, वो तो अलग है ही, हम लोग को ऐसा नया वर्ड दिखाई दिया जो हम लोग को आंखों से मिलता है, जिस माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रहा है हमको। तो जिसमें माइन्यूट एनिमल्स और प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं, माइन्यूट एनिमल एंड प्लांट्स,
जो हमें नॉर्मल आँखों से नहीं दिखाई देते, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी बहुत तेज़ से ग्रो करने लगी, क्योंकि आपका माइक्रोस्कोप आ गया, माइक्रोस्कोप से जो हम लोग दिखनी नहीं वो चीज़ दिखने लग गई। हम लोगों ने सेल के बारे में देखा, इसके बारे में सेल के बारे में चला, हमको पता चला कि ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। माइक्रोस्कोप के आने की बारी तो हमको सेल दिखाई दी तो हम लोगों को पता चला कि ये क्या है, सेल के बारे में जब इतना हो गया कि हम लोग को नॉर्मली पता चला कि माइन्यूट वर्ड भी है। फिर इसके बाद 19वीं सेंचुरी में क्या आया आपका, जर्म, पता चला कुछ जर्म्स होते हैं इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, जर्म्स की डिस्कवरी हुई, सेल थ्योरी दिया गया, ठीक है। सेल थ्योरी दी गई, सेल थ्योरी हम लोग सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होती है। और क्या हुआ, और एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी उसको एक्सेप्टेंस मिल गया, ठीक है। एवोल्यूशन की थ्योरी को क्या मिला, एक्सेप्टेंस मिल गया, कब, 19वीं सेंचुरी में। 16 हुआ है, फिर 19 में ये डिस्कवरीज हुई, ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं 21वीं सेंचुरी। ऐसे धीमे धीमे बायोलॉजी का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब हमारी आ गई 21वीं सेंचुरी, ठीक है। अब 21वीं सेंचुरी में अभी क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इसमें वर्क हुआ मेडिसिन पे, एग्रीकल्चर पे। उसमें क्या हुआ, बहुत सारी नई खोजें हुई, आविष्कार मेडिसिन में नई दवाइयाँ आई, ठीक है। और एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में बहुत सारे आविष्कार हुए। और इसके बाद बायोलॉजी में और चीज़ें पहले से हम लोग को 21वीं सेंचुरी में पहले से पता थी। क्या पता थी बायोलॉजी में पहले से ही, जैसे विटामिन्स हैं, विटामिन्स में हम लोग बारे में 21वीं सेंचुरी तक हम लोग उससे पहले से ही हम लोग ये जान चुके थे विटामिन्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ये डिफरेंट वर्क करते हैं। जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम समझ सकते हैं कोई हमको डिसीज़ है तो आने वाली जो जनरेशन है, जब मेरा बेटा या बेटी होगी तो उसको वो डिसीज़ ना हो, तो उसको हम लोग डिसीज़ को हटा देते हैं, किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियर के द्वारा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक दवाइयों का खोज हुई बहुत सारी, है ना। कैंसर जो हम लोग को हो जाता है, कैंसर रिसर्च हुई, क्लोनिंग बना, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोनिंग हुआ, स्टेम सेल पे रिसर्च हो गई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे हम लोग देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, ऐसी बहुत सारे ऑर्गन हैं जो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में डिस्कवरी हुई, जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग को ये पता चल गया कि पेड़ पौधे बहुत हम लोग के लिए बेनिफिशियल हैं, तो प्रदूषण होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, पेड़ों को और लगाना स्टार्ट कर दिया। और अब हम लोग और क्या यहाँ तक डेवलप हो गया कि लाइफ हम लोग देखने लगे इन आउटर स्पेस, मतलब स्पेस, अर्थ के अलावा कहीं और स्पेस में लाइफ के बारे में हम लोग देखने लगे। इतनी प्रगति, इतनी मतलब एडवांस हो गई 21वीं सेंचुरी तक। और अभी फ़िलहाल में देखें तो अभी क्या चल रहा है, फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या है, रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, केमिकल मैटर है ये। तो ये इनका यूज़ करके क्या बना रहे हैं, लिविंग थिंग्स बना रहे हैं। मतलब सोचो, लिविंग थिंग्स को लेबोरेटरी में बनाने की ये रिसर्च चल रही है। लिविंग थिंग्स जैसे लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो सोचो, फैटी एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, इनका यूज़ करके लिविंग थिंग्स बनाने के ऊपर डिस्कवरी चल रही हैं। अभी हम लोग इतना डेवलप कर रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोग आगे क्लासेस में इसको फर्दर पढ़ेंगे।